तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और फोन एडू अंडरस्कोर 825 पे। आई एम पवन कुमार, परसोइंग बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है। आज वीडियो में पूछा गया था बीटी 101 सब्जेक्ट कोड, उसके जो यूनिट 2 है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 को कवर किए थे, अब हम लोग यूनिट 2 को कवर करने वाले हैं। इसमें यूनिट 2 का नाम है, देखिए, सबसे पहले बॉयलर प्रॉब्लम एंड सपनिंग मेथड। ठीक है, बॉयलर प्रॉब्लम के बारे में बताएं और सपनिंग मेथड। इसमें आयन एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दे रहा हूँ, और तो इसको आपको ध्यान में देना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, बॉयलर ट्रबल्स में सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द स्लज एंड स्केल इन बॉयलर्स। देखिए, स्लज और स्केल हर एक साल आपका रिपीट होता है, पूछे चाहे नहीं, आपको शॉर्ट नोट्स में या आपका 7 मार्क्स के जो शुरू वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें मेंशन होता है। ठीक है, स्लज और स्केल, और इसमें ऐड कर देता है कि हाउ आर दे फॉर्म, और इसका कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है ये स्लज और स्केल। ठीक है, डायग्राम के रूप में आपको दिखाना होता है, और बोल रहा है कि सजेस्ट एनी 2 मेथड्स टू प्रिवेंट देयर इन्फॉर्मेशन, और आपको मतलब बताना है कि 2 मेथड कौन कौन से हैं इसको प्रिवेंट करने में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसी में बॉयलर ट्रबल्स में आपको पूछता है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ स्केल इन बॉयलर्स। अब देखिए, इसका फॉर्म कैसा होता है और कंपोजिशन कैसे होता है, कौन सा स्केल का बॉयलर्स में, तो इसको बताना, एक्सप्लेन कर डिटेल में। और बोल रहा है कि हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम स्लज, और ये कैसे स्लज से आपका मतलब अलग है। इसका नेक्स्ट में बोला इसी में कि व्हाट आर द बैड इफेक्ट, और इसका मतलब डिसएडवांटेज, बैड इफेक्ट क्या है। ठीक है, ये पूछा था आपको जून 2024 में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्लज और स्केल आपको जरूर देखना है, इतना तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको बुलेट ट्रबल्स में पूछा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्लज एंड स्केल्स एंड कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, और फिर बॉयलर कोरिजन। इतना जो है ना आपका स्लज स्केल, ठीक है, स्लज स्केल, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट और बॉयलर कोरिजन, चारों को आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये पूछता है 100% आएगा। अभी लिख लीजिए। ठीक है, इसको साइड में अपना नोट में डाल लीजिए। अब नेक्स्ट आपको बॉयलर ट्रबल से पूछा है कौन सा, कि डिस्कस द फ्लोइंग बॉयलर ट्रबल्स। अब डिस्कस करना है आपको कौन सा, तो वही स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन कैसे होता है और कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट कैसे होता है। ये 7 मार्क्स में पूछता है, दिसंबर 2020 में पूछा था और जून 2023 में पूछा था। अब देखिए, बॉयलर ट्रबल्स में आपको पूछता है कि डिस्कस द फॉलोइंग टर्म, अब ब्लो डाउन प्रोसेस और कैरी ओवर प्रोसेस। ये पूछा नहीं है, लेकिन इस बार पूछने का चांस बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैंने डाल दिया। ठीक है, ये दिसंबर 2023 में पूछा था। अब नेक्स्ट आपका सपनिंग आयन एक्सचेंज, ये आपको भेजिए यहाँ पे, अभी डाल लीजिए, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें पूछता है एक्सप्लेन द आयन एक्सचेंज प्रोसेस ऑफ वाटर सपनिंग विथ नीड डायग्राम। इसमें क्या होता है कि आयन एक्सचेंज प्रोसेस को बताना है वाटर सपनिंग मेथड के द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी मेंशन कर लीजिए। ये बहुत बार रिपीट हुआ है 5 साल में, देखिए 3 बार रिपीट हुआ है, दिसंबर 2024 में, 23 में, जून 2022 में। फिर उसका आयन एक्सचेंज में पूछा है, देखिए कंपेयर जियोलाइट एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। अब देखिए, इसमें बोला है कि जो डिफरेंशिएट बता देना है कि आयन एक्सचेंज और जियोलाइट कैसे अंतर है। वाई आयन एक्सचेंज सुपीरियर फॉर हायर प्रेशर बॉयलर्स, यानी आयन एक्सचेंजर कैसे सुपीरियर है, मतलब उससे अच्छा है जो हाई प्रेशर बॉयलर करते हैं ना उसमें। ठीक है, तो इसको बताना है आपका रीजन को। अब देखिए, सॉफ्टनिंग में आपको लाइम सोडा आता है। लाइम सोडा का बेसिकली आपको न्यूमेरिकल आपको ज्यादा पूछता है, लेकिन लाइम सोडा में आपको देखिए पूछा है कि एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को बताना है, इन्वॉल्व कैसे होता है लाइम सोडा प्रोसेस में। वाई इज कोएगुलेंट लाइक एलम एडेड। ठीक है, इसका कोएगुलेंट एक है, एलम पोटास एलम जैसे होता है, उसी तरह एलम होता है, एल्युमिनियम जो होता है, उसको क्यों ऐड किया जाता है, जो हम लोग का सॉफ्टनिंग लाइम सोडा होता है ना प्रोसेस, उसमें क्यों ऐड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें भी 2 प्रकार के लाइम सोडा होते हैं, कोल्ड लाइम सोडा, एक हॉट लाइम सोडा आई थिंक होता है, ये दोनों से न्यूमेरिकल पूछता है। अब देखिए, सॉफ्टनिंग लाइम सोडा में आपको पूछता है कि हाउ इज अ वाटर सॉफ्टनेड बाय द लाइम सोडा प्रोसेस, यानी कैसे आप वाटर सॉफ्टनेड का प्रोसेस लाइम सोडा के द्वारा प्रोसेस करते हो। ठीक है, फिर व्हाट आर इट्स एडवांटेज, एडवांटेज इससे क्या लाभ है आपको, ये पूछा था कब, तो जून 2023 में पूछा था, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने दे दिया। जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इतने आपको जरूर प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका डिजाइलिनेशन। ठीक है, इसमें पूछता है डिस्क्राइब द रिवर्स ऑटोमेश प्रोसेस। ठीक है, विथ नीड डायग्राम, लेवलेट डायग्राम। ठीक है, और स्टेट इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अभी पूछा था दिसंबर 2025 में, 2025 में, इसलिए पहला बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आपको जरूर ऑटोमेश प्रोसेस को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, आपका सिलेबस में नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन अलग से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर न्यूमेरिकल में मैंने बताया लाइम सोडा प्रोसेस में पूछा है कि कैलकुलेट द रिक्वायर्ड ऑफ लाइम सोडा 80% प्योर और सोडा आपका 90% प्योर। ठीक है, ये दे दिया। और ट्रीटमेंट में आपको क्या कह दिया है कि जो इतना जो 1 लाख है लीटर्स ऑफ वाटर आपको ट्रीटमेंट में दे दिया है। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल में आपको एक इसका भी टेबल फॉर्म होता है, लाइम सोडा का, हॉट लाइम सोडा और कोल्ड लाइम सोडा का, उसका फॉर्मूला कुछ होते हैं, यूज करके आप बना सकते हैं। अब जियोलाइट का न्यूमेरिकल इस बार पूछा था, तो मैंने दिखा दिया आपको कि कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ ए वाटर सैंपल, यानी हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल क्या होता है बताना है आपको, कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन द एग्जॉस्टेंस और रीजनरेशन ऑफ द जियोलाइट बेड यूजिंग NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड का जो होता है आपका एग्जॉस्ट प्रोसेस और रीजनरेशन प्रोसेस, उसके बारे में हार्डनेस को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आपको बताना है। ठीक है, अब ये पूछा था आपको जून 2025 में, तो ये भी बता दिया मैंने। देखिए, इस वीडियो जो यूनिट 2 है इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, सबसे पहले स्लज एंड स्केल। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट आपको देखना है, फिर उसके बाद बॉयलर कोरोजन देखना है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस देखना है, फिर उसके बाद आपको देखना है कि जियोलाइट प्रोसेस कैसे होता है और उसके बीच में डिफरेंशिएट दिखना है। ठीक है,
उसके बाद आपको लाइम सोडा प्रोसेस देखना है, हॉट लाइम सोडा और कोल्ड लाइम सोडा जो होता है, और फिर न्यूमेरिकल आपको देखना है। इतने सारे अगर टॉपिक आप प्रिपेयर कर लीजिएगा तो आपका यूनिट 2 आपका 100% कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।